हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं एक क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चन। ये एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट फैक्टर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को या हमारी वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको रोज अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन है जैसे 115 लीटर पानी और अल्कोहल के मिश्रण में, मिश्रण कितना है 115 लीटर, उनके अनुपात इतने हैं। पहले यही रुकिए, 115 लीटर मिश्रण है, इस मिश्रण में पानी कितना है और अल्कोहल कितना है, पहले ये निकाल लीजिएगा। तो देखिए मिश्रण में पानी 15 है तो 15, नीचे इन दोनों का योग 23 गुणा 115, ये 5 बार, ये हुआ 75 लीटर। इसका मतलब हुआ कि उसमें 75 लीटर पानी था। फिर इसमें अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल का अनुपात 8/23 गुणा 115 और ये हो जाएगा 40 लीटर। अब उसमें आगे क्या बोला है, उसमें कितना लीटर अल्कोहल मिलाया जाए। इसका मतलब पानी तो इतना ही रहेगा, जो है पानी यही रहे, लेकिन अल्कोहल मान लीजिए कि x लीटर मिला दिया जाए। कितने लीटर अल्कोहल मिलाया जाए कि पानी और अल्कोहल का अनुपात 3:2 हो जाए, कि ये 3/2 हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 120 प्लस 3x, ये हो जाएगा 150। यहां से 3x 150 माइनस 120, 3x बराबर 150 में से 120 घटाएंगे तो 30, तो x का मान हुआ 10। उसने कहा था कि ये बताइए उसमें कितने लीटर अल्कोहल मिलाया जाए कि पानी और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, 12 सेब और 20 नारंगी का मूल्य उतना ही है जितना कि 8 सेब और 8 नारंगी का मूल्य है। मान लीजिए एक सेब का मूल्य x है तो 12 सेब का 12x और 20 नारंगी, एक नारंगी का अगर y मान ले तो 20 नारंगी का हो जाएगा 20y, और ये मूल्य उतना ही है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का है। बताइए 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्यों में क्या अनुपात होगा। ये इधर लाए 4x, ये हो जाएगा 8y, यहां से x बराबर हो जाएगा 2y। यहां हम कह सकते हैं x/y बराबर 2/1। उसने कहा है 4 सेब, तो यहां 4 से गुणा कर लीजिए, 6 नारंगी, यहां 6 से गुणा कर लीजिए। इसके मूल्य में क्या अनुपात होगा। तो देखिए ये 4x और 6y, यानी 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्य का अनुपात ये हो जाएगा 4:3। उसने कहा था 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्य में क्या अनुपात होगा, तो इनके मूल्य का अनुपात होगा 4:3। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,800 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि ए के 5वें, बी के 4थे, सी के 3रे भाग में 4:5:6 का अनुपात हो। बताइए बी का भाग क्या होगा। ए के 5वें तो ए का 5वां भाग अनुपात, बी के 4थे बी का 4था भाग अनुपात, सी के 3रे सी का 3रा भाग। इनमें जो अनुपात है वो 4:5:6 है।
यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले तो ए वाले का ए के अनुपात में गुणा हो जाएगा 20, बी वाले का बी के अनुपात में गुणा हो जाएगा 4 पंजे 20, सी का सी वाले में अनुपात हो जाएगा 18। तो इसे 2 से डिवाइड कर ले दोस्तों, ये हो जाएगा 10 अनुपात 10 अनुपात 9। अब उसने कहा बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा, बी का अनुपात 10, नीचे इन सबका योगफल 10 और 10 20, 20 और 9 29, गुणा कितना धन बांटना है 5,800 रुपए, 29 दूनी 58, ये हो जाएगा 2,000 रुपए। उसने ये कहा था कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो स्टूडेंट्स बी का हिस्सा होगा 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीन संख्याओं का योग 165 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 4 अनुपात 5 का अनुपात तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 3 अनुपात 2 का अनुपात हो तो पहली संख्या क्या है। मान लीजिए कि जो संख्याएं हैं वो ए बी और सी है। अब उसने कहा पहली और तीसरी संख्या मेरी ए और सी में जो अनुपात है वो 4 अनुपात 5 का है। फिर दूसरी और तीसरी संख्या मेरी बी और सी में अनुपात है वो 3 अनुपात 2 का है। तो बताइए पहली संख्या क्या था, ए क्या है। तो यहां से सी का मान 5 है और यहां सी का मान 2 है, तो सी के मान बराबर कर लीजिएगा। यहां 5 है, अगर 2 से गुणा कर लें तो 8 अनुपात 10 और यहां 5 से गुणा कर लें तो 15 अनुपात 10, क्योंकि सी का मान बराबर हुआ। ए अनुपात बी अनुपात सी ये हो जाएगा 8 अनुपात 15 अनुपात 10। आगे कहा पहली संख्या क्या होगी, तो पहली का मतलब ए का अनुपात है 8, नीचे इन तीनों अनुपातों का योग ये हो जाएगा 33 गुणा तीनों संख्याओं का योग 165, 33 पंजे 165, 8 पंजे 40, तो पहली संख्या होगी दोस्तों 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिश्र धातु ए का कुल वजन 112 किलोग्राम है तथा उसमें तांबा और जस्ता 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। मिश्र धातु बी में टिन और जस्ता 7 अनुपात 5 के अनुपात में तथा इसका कुल वजन 192 किलोग्राम है। यदि दोनों को एक साथ पिघला करके मिला दिया जाए तो उसमें जस्ते का वजन क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये एसएससी सीटीएल का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान से एक ट्रिक रहता है हमारे पास, जस्ते का वजन पूछा है, का वजन पहले ये देखो, पहले वाले मिश्रण में जस्ता कितना होगा, तो जस्ता का अनुपात 3, इन दोनों का योग 8 गुणा 112। दूसरा मिश्रण बी में जस्ता 5, नीचे इन दोनों का योग गुणा 192। काट लीजिए इसे, 8 में 8 और 8 चौक 32, 14 42, 12 में 12, 12 छंग 72, 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 122 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ कि उस मिश्रण में जो जस्ता का वजन होगा वो होगा 122 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बक्सा में 9 दर्जन शीशे थे। तो अगर 9 दर्जन शीशे थे बक्से में तो कुल कितने शीशे थे, कुल शीशे निकाल लीजिए पहले। ये हो जाएगा 9 गुणा 12 यानी 108 शीशे थे उसमें।
आगे, बक्सा गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता। ऐसा सवाल बहुत आसान है। हम इन अनुपातों का अनुपात योग करके इसे डिवाइड करके देख लें। जो अनुपात इसे डिवाइड नहीं करेगा समझ लीजिए कि टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों को उसी अनुपात में विभाजित नहीं किया जा सकता। 7 और 2 9, 9 से काटेंगे कट जाएगा। 3 और 1 4, 4 से काटेंगे कट जाएगा। 5 और 3 8, 8 से हम 108 काटेंगे नहीं कट पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो अनुपात 5:3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बी सी की आय में 5:6:8:9 का अनुपात है तथा उनके खर्चों में 8:9:7:10 का अनुपात है। यदि डी का खर्च 400 रुपए है और बी की आय 3600 रुपए है तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत क्या होगी। बहुत आसान सा सवाल है, बढ़िया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन सबका खर्च कितना होगा। तो खर्च के लिए स्टूडेंट्स इन सब अनुपात का जो खर्च के अनुपात दिए हैं वो सारे अनुपात जोड़ लीजिए। 5 + 6 + 8 + 9। उसने कहा है कि आय में इतने अनुपात है तथा उनके खर्चों में इतने का अनुपात है। यदि डी का खर्च इतने रुपया हो तो हम पहले खर्च निकाल लेते हैं। खर्च में अनुपात दिया है 8 + 9 + 7 + 10 और डी का अनुपात 10 गुणा 400 रुपये। फिर समझिए, उसने उनके खर्चों में इतने का अनुपात है तो हम जब खर्च निकालते हैं कुल खर्च कितना था तो कुल खर्च निकालने के लिए हमें इन सभी अनुपातों का योग बटा जिसका खर्च दिया हो वही अनुपात नीचे रख देते हैं। हमें डी का खर्च दिया है तो डी नीचे गुणा 400। ये कितना हो जाएगा 8 9 17 17 34 34 गुणा 40 416 4 3 12 13 1360 रुपए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इनकी आय कितनी थी, क्योंकि अगर हम इनकी आय में से बचत घटा दें तो हमें आय में से अगर ये खर्चे घटा दें तो बचत मिल जाएगी। हमें ये पता हो आय क्या, तो आय के लिए आय का अनुपात 5 6 8 9 है। 5 + 6 + 8 + 9 और हमें आय जो दी है इसने वो बी की दी है तो बी का अनुपात नीचे गुणा 3600 रुपए। इन्हें जोड़ लीजिए 5 6 11 और 8 9 17 28 हुआ, ये हुआ 600। 6 8 48 4 6 2 12 4 16 16,800 रुपए। उसने कहा था कुल बचत क्या होगी, तो हमें बचत निकालनी है। इस आय में से खर्चे कम कर दीजिए बस, ये हो जाएगा 15,440 रुपए। फिर समझिए स्टूडेंट्स, सवाल ए बी सी डी की आय में इतने का अनुपात है तथा उनके खर्चों में इतने का अनुपात है। यदि डी का खर्च 400 रुपए हो तो ऐसी स्थिति में हमें कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका खर्च है उसी के खर्च से डिवाइड कर देंगे। खर्च का कुल अनुपात है 8 9 7 10 बटा डी का खर्च 10 है गुणा 400, हमें कुल खर्च मिल गया 1360 रुपए। तथा उनके आय में यह अनुपात है तो कुल आय का सारा अनुपात बटा जिसका भी हमें आय दी हो, तो आय हमें बी की दी है तो बी का अनुपात नीचे गुणा 36, इनका 16,800 रुपए। हमसे कहा बचत क्या होगी। अरे भाई कोई व्यक्ति 16,800 रुपए महीने में बचत कमाता है और 1360 रुपए खर्च कर देता है तो स्टूडेंट बचत कितनी हुई, इसका मतलब 15,440 रुपए वो महीने बचा लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक मिश्रण में दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है। तो यदि दूध 4x और पानी 3x है, उसमें 12 लीटर दूध 4x था, इसमें 12 लीटर, 4 लीटर पानी, इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता तो उनके अनुपात 3:2 हो जाते हैं। कहा आरंभ में मिश्रण कितना था। तो देखिए दोस्तों, 9x + 12, 8x + 24, x बराबर हुआ 12। तो कुल मिश्रण जो था आरंभ में, इन्हें जोड़ दीजिए, 4x + 3x ये हुआ 7x और x का मान 12, ये हुआ 84 लीटर। तो स्टूडेंट्स, आरंभ में जो मिश्रण था वो 84 लीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दो गिलासों की धारिताएं समान है और वे 2/3 भाग तथा 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। दोनों गिलासों के शेष भाग को तीसरे बड़े गिलास में मिला दिया जाए तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यदि दोनों गिलासों में से प्रत्येक की धारिता 1 लीटर हो, तब गिलास 2 है, पहले गिलास में पानी की मात्रा कितनी होगी। उसने कहा है 2/3 भाग पानी था, तो मेरे पहले गिलास में दूध की मात्रा कितनी होगी। एक में से 2/3 घटा दें, 1/3। आगे फिर कहा आगे, इन दोनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तीसरे बर्तन में डाल दिया। तो देखिए, दूसरे गिलास में पानी की मात्रा 2/5, दूसरे गिलास में दूध की मात्रा 1 में से घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 3/5। इन सारे मिश्रण को एक तीसरे गिलास में भर दिया। फिर पूछा गया उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पानी और दूध ये अनुपात पूछा है। तो पानी, पहले गिलास में पानी 2/3 और दूसरे गिलास में पानी 2/5। अनुपात, पहले में दूध 1/3 और दूसरे में 3/5। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये हुआ 16/15। 5 × 5 3 × 9, 9 और 5 14/15। इसे डिवाइड किया, 8:7। देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा था उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो तीसरे वाले गिलास में पानी और दूध का अनुपात 8:7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपए हैं। यदि राम की राशि का 3/7 तथा श्याम की राशि का 4/11 भाग बराबर हो तो राम के पास कितनी राशि है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें राम और श्याम की राशि का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो देखिए, राम की जो राशि है उसका 3/7 बराबर रहता है श्याम के पास जो राशि है उसके 4/11 की। तो राम की राशि और श्याम की राशि का अनुपात 4/11 × 7/3
ये हो जाएगा 28/33। इसका मतलब हुआ कि राम के पास राशि का और श्याम के पास राशि का जो अनुपात होगा वो 28/33 होगा। आगे स्टूडेंट्स ने कहा है राम के पास कितनी राशि है, तो देखिए राम के पास राशि होगी, राम का अनुपात 28, इन दोनों का योग कर लीजिए 28 + 33 और गुणा कुल दोनों के पास जो राशि थी ये होगा 28 और नीचे हुआ ये 61। 61 से काट लीजिए 4 बार, 4 × 32 3, 4 × 8 = 11 यानी 1120। तो जैसा कि उसने कहा था कि राम के पास कितनी राशि है, तो स्टूडेंट्स राम के पास होगी 1120 रुपए की राशि।